हेलो फ्रेंड्स, सीटेट रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी जो है सामने आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सीटेट का रिजल्ट आने से पहले ये बात पता चल चुकी थी। सीटेट का एग्जाम हुआ उसी समय पता चल चुका था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सीबीएसई ने क्या कदम उठाए? कुछ नहीं। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के रिजल्ट में, और सीटेट में किस तरह से 150 में से 150 में से 149 नंबर लेकर के आया है स्टूडेंट, उस पर भी हम बात करेंगे। और जो सीटेट में गड़बड़ी चल रही है, जो परसेंटेज है, जो रिजल्ट का परसेंटेज है, वो डे बाय डे गिरते जा रहा है, और जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो डे बाय डे जो है और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और परसेंटेज कम हो रहा है। इन सभी चीजों पर जो है आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो ये नोटिस आपने कल देख ही लिया है। इसमें बताया गया है इस नोटिस में कि कितने लोगों ने जो है एग्जाम दिया, पहले तो कितने ने फॉर्म भरा, कितनों ने जो है अपियर्ड हुआ, एग्जाम दिया, और कितने क्वालिफाइड हुए। मैं आपको बता दूं कि अगस्त में जो एग्जाम हुआ था उसी को हम बहुत कम परसेंटेज लेकर के चल रहे थे, कितना कम परसेंटेज हुआ है, इतना कम पास हुए हैं। लेकिन इस बार और ज्यादा जो है ये गिर चुका है आंकड़ा, ये डेटा जो है और गिर चुका है। और ये आप देख खुद भी सकते हो, खुद का भी आप लोग देख लो। पेपर वन, जिसमें कि डीएलएड वाले स्टूडेंट्स ही हैं, अब पेपर वन जो है बीएड वाले स्टूडेंट दे नहीं रहे, डीएलएड बीटीसी यही स्टूडेंट आपको मिलेंगे। तो 9,58,193 इन लोगों ने दिया, और फिर अपियर्ड जो है 7,95,000 हुए, लगभग 8 लाख के करीब में आप मान सकते हो। पास कितने हुए हैं? 1,26,000। तो मतलब ये परसेंटेज आप 16%, 16.5% जो है मान सकते हो कि पेपर वन में पास हुए। पेपर टू में कितने पास हुए हैं? तो 17,35,000। ये आंकड़ा था फॉर्म भरने का। अब ये इतना ज्यादा अब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बीएड जो है, बीएड के अभ्यर्थी अब सिर्फ और सिर्फ पेपर टू कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपको जो अपियर्ड हुए वो 14,81,000 जो है इन्होंने एग्जाम दिया। लेकिन रिजल्ट कितना आया है? 1,12,000। रिजल्ट परसेंटेज 7.5 हुआ है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि परसेंटेज कितना ज्यादा गिरा है। पिछली बार का अगर कंपेयर करते हैं तो चलो वो भी कंपेयर करके ही देख लेते हैं, आप लोग को उसमें भी मिले। लेकिन ये ऐसा हो क्या क्यों रहा? ये देखिए, ये लास्ट टाइम का है। यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर वन में 1,50,000 थे, 1,21,000 जो है एग्जाम दिए थे, एंड 2,98,758। यहाँ पर भी आप देखिए, तो ये जो परसेंटेज है वो डे बाय डे जो गिर रहा है, गिरने का रीजन क्या हो रहा है? क्यों? जितने आप लोग देख भी रहे हो कि पेड बैचेस आप लोग को बहुत सारे जगहों से ऑफर हो रहा है, अलग अलग जगहों से पेड बैचेस मिल रहा है, आप लोग ले रहे हो, आप लोग जो है उसमें पढ़ाई कर रहे हो, फिर ये क्यों हो रहा है? दो तीन चीजें तो ध्यान देनी होगी सीबीएसई को। सबसे पहले ये जो पेपर लीक वाला मामला है इसको देखना पड़ेगा। हर कोई जानता है कि इस बार जो है पूरी तरीके से पेपर लीक हुआ है, लेकिन सीबीएसई की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? कुछ नहीं। एग्जाम फिर से करवाया जा सकता था, या फिर जो है इस तरह से एंटी पेपर लीक का जो है आप एक नियम बनाइए, एक कानून लेकर आइए। अभी यूपी वाला मामला भी आप लोग देख रहे हो, वहां पर भी पेपर लीक है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कितने ही स्टूडेंट्स इसमें जो मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं, जिनको ना खाने का ठिकाना है, ना ही किसी भी चीज का, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये उनके सिर पे ये चढ़ा हुआ है कि हाँ मुझे अपने मेहनत से निकालना है। उन लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है इस तरह की चीजों से। अब जो बच्चे ने मेहनत की उसका मार्क्स आया है 120 आउट ऑफ 150, और जिसने जो है पेपर लीक करवाया या पेपर लीक किया उनका मार्क्स आया है 149। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी देख ही लीजिए आप लोग। यहाँ देखो, यहाँ पर 149 आउट ऑफ 150। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल उन लोगों के लिए है जिन लोगों को जो है पेपर मिल जाए, और ये चीजें ही हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। अब इस पर जो है रोक लगानी होगी, और इस पर कुछ ना कुछ समझना होगा, सीबीएसई को सोचना होगा। ये सिर्फ रेस में भाग नहीं सकते हैं कि एक साल में दो दो बार हम सीटें क्लियर करवा रहे हैं, तो जिसका इस बार नहीं हुआ वो उस बार कर लेगा। इस तरह से चीजें नहीं होगी।
सीबीएसई जो है सीटेट का एक स्टैंडर्ड सेट कर रही है, वो स्टैंडर्ड गिरे नहीं, इसके लिए उनको सोचना पड़ेगा। ये जो पेपर लीक वाला मामला है, इस पर सभी को, चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है, ये सिर्फ सीबीएसई सीटेट के लिए नहीं है, जो जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके लिए एक कड़ा कानून लाना होगा, ताकि ये पेपर लीक ना हो पाए और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वही सिर्फ और सिर्फ पास हो, वही जो है क्वालिफाई करे। तो रिजल्ट में गड़बड़ी तो हर किसी को पता है कि क्या क्या चीजें हुई हैं, किसी के मार्क्स बढ़े हैं, किसको एक एक नंबर से, इस बार बहुत सारे बच्चों को रोका गया है, एक एक नंबर से बच्चे रुके हैं, तो हर कोई जान रहा है कि जो है इसमें गड़बड़ी हुई है। और परसेंटेज आप लोग देख ही सकते हो, डे बाय डे जो है गिर रहा है। इसमें एक चीज आप लोगों को इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि डिजी लॉकर में आप लोगों के मार्कशीट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, द मार्कशीट and qualifying certificate of the candidates will also be uploaded in DigiLocker shortly. The candidates may download it by using their mobile number provided by them in their online application form seated January 2024. डिजी लॉकर से किस तरह से हम अपना जो है डाउनलोड करते हैं मार्कशीट, उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाकर के देख सकते हो कि किस तरह से आप उसको डाउनलोड करोगे और बहुत जल्दी आपको डिजी लॉकर में जो है मार्कशीट देखने को मिल जाएगा। ये एक अच्छी चीज है कि आपको मार्कशीट अगर टाइम पे मिलेगा तो फिर आपके लिए यूजफुल हो पाएगा। अभी ये जो पेपर 2 वाला मामला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एकदम मतलब ड्रास्टिक चेंजेस आप देख सकते हो। 17 लाख में से सिर्फ 1,12,000 हुए हैं। 1,12,000 मतलब अब आपको भी सीटेट को सीरियसली लेना होगा। ये नहीं कि इस बार नहीं हुआ तो चलो उस बार कर लेंगे, ये कहीं ना कहीं बच्चों के भी मन में रहता है कि चलो ईयर में अब 2 बार हो रहा है, साल में 2 बार हो रहा है, तो दिसंबर जनवरी नहीं क्लियर कर पाए तो हम जुलाई अगस्त वाला क्लियर कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको फोकस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से जो है तैयारी करें, प्रिपरेशन का आपको सब कुछ जो है ले करके चलना होगा और एक टाइम टेबल के साथ जो है इसको आपको इसमें आगे बढ़ना होगा। और जो लोग ये बोलते हैं कि सीटेट निकालना इजी है, तो वो बता दे, क्लास भी करवाते हैं कि कैसे इजी है, फिर ये रिजल्ट क्यों नहीं शो हो रहा अगर इतना इजी है तो ये चीजें जो है आपको समझ के लेना होगा, क्योंकि नुकसान आपका हो रहा है। जो क्लासेस दे रहे हैं, जो एग्जाम ले रहा है, उनका भी नुकसान नहीं है, जो क्लास ले रहे हैं उनका भी नुकसान नहीं, उनका तो भाई चांदी चांदी है। जो भी नुकसान हो रहा है वो स्टूडेंट्स का हो रहा है, बच्चों का हो रहा है। तो आप अपने दिमाग से काम लीजिए, टाइम टेबल प्लानिंग ये अच्छी तरीके से कीजिए और फिर एग्जाम दीजिए। सीटेट के लिए आप लोग को सिंपल तरीके से एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होती है। जो लोग जुलाई अगस्त में जाने वाले हैं एग्जाम देने को, अभी से एनसीईआरटी की बुक को जो है देखना स्टार्ट कर दीजिए। पेपर 2 में जिनका सोशल साइंस है वो सोशल साइंस का, साइंस और मैथ्स वाले साइंस और मैथ्स का जो है एनसीईआरटी की बुक देखना स्टार्ट कर दीजिए। यही काम आपको करना है। और हम फिर से जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए एक एंटी पेपर लीक अच्छी बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एक कानून लेकर आए, जिससे इस तरह की जो चीजें हो रही है बच्चों के साथ ये ना हो। तो सीटेट में जो रिजल्ट आया है, आप लोग भी अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कितने बच्चे पास हुए, कितनों का रुक गया, कितनों ने आंसर की से मैच किया था, उस समय पास हो रहे थे और अभी उनका रिजल्ट कम हुआ है, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।